हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो कुछ अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पे केस के हवाले से, हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स के हवाले से और एपटेक का क्या मामला है उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले ये बात सुन लो कि अपकमिंग आने वाली कुछ वैकेंसीज़ है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइज़, ये एक RTI फाइल किया गया था, ये आप उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स एड्रेस वगैरह देख सकते हो, राइट। तो वहाँ से अब ये रिप्लाई आ गया है, कहाँ से? फाइनेंशियल कमिश्नर J&K रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो वहाँ से ये रिप्लाई आ चुका है, तो अब आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सब्जेक्ट है RTI एप्लीकेशन ऑफ मिस्टर केशु शर्मा। देयर इज रेफर टू योर RTI एप्लीकेशन रिसीव्ड इन दिस ऑफिस फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वाइट office letter dated 17 January 2023. It is to intimate that there are 273 यानी कि 273 आपके नायब तहसीलदार्स एंड 2144 पोस्ट्स ऑफ पटवारिस अंडर डायरेक्टर कोटा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के लिए इनके पास अवेलेबल है। कितनी वैकेंसीज? 273 फॉर नायब तहसीलदार एंड 2144 फॉर पटवारिस, 2144 पोस्ट फॉर पटवारिस, राइट। तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? तो आप जानते हो कि लगभग 50% प्रमोशन के जरिए से रिक्रूटमेंट होती है हर एक डिपार्टमेंट में, और रेस्ट जो रहता है 40% या 50% वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट उस पर होते हैं, यानी कि JKS भी उस पर एग्जाम्स वगैरह सारा प्रोसेस कंडक्ट कराता है, राइट। तो अब यहाँ पे बच्चों को कुछ कंफ्यूजन है इसके ऑथेंटिसिटी के हवाले से। गाइस, ये 3-4 दिन पहले आ चुका था मेरे पास, लेकिन मैं ऐसी वीडियो बनाना नहीं चाहता था, तो मैं इसकी पुष्टि करना चाहता था। तो इसकी ऑथेंटिसिटी जब मैंने चेक करी है तब जाके मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया है, राइट। तो अभी ये रेफर हो चुकी है JKSB को या नहीं हुई है तो उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन हम ये अनुमान कर सकते हैं कि 2-4 महीने तक या 1-2 महीने तक इसकी नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो बात करेंगे इतनी ज़्यादा वैकेंसीज कैसे, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज कैसे? जैसे कि आपको पता है 2015 में कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इशू हो चुकी थी फॉर नायब तहसीलदार, तो उसमें थे 134 पोस्ट्स, राइट, 134 पोस्ट्स। और तब से आज तक अगर आप देखोगे तो एंटी नायब तहसीलदार जो थे वो रिटायर भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ तो रिटायर हो चुके हैं 60-70 के करीब, ठीक है। और मैंने लास्ट टाइम जब डेटा मैंने देखा तो 120 नायब तहसीलदार जो है वो प्रमोट हो चुके थे एज तहसीलदार, राइट। तो फिर और उस 134 में भी कुछ नायब तहसीलदार ऐसे थे जिनको बाकी जॉब्स में सिलेक्शन हो गई, राइट। तो जिनको मैं जानता हूँ लगभग 7-8 बंदों को मैं जानता हूँ जो असिस्टेंट प्रोफेसर चले गए बाद में, या KS एग्ज़ाम उन्होंने क्वालिफाई किया था, राइट। तो इस तरीके से ये वैकेंसीज अवेलेबल है, इसमें कोई दोहराही नहीं है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा गाइज, इसके अलावा ये जो आपने 2144 आपने देखा पटवारी की जॉब्स है, और NT की आपने देखे लगभग 250 के करीब, ठीक है, 250 के करीब आपको NT की पोस्ट देखने को मिलेगी। अब ये कंप्लीट इस सारी पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होगा कि नहीं होगा वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी वैकेंसी ज़रूर आएगी और इसी साल आएगी। इसके अलावा कुछ यहाँ पे हमारे JSA की पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, ठीक है। ये 1500 के करीब पोस्ट क्रिएट हो चुके हैं, और शायद हमें 1-2 महीने तक इसका रेफरल भी देखने को मिलेगा कि ये रेफर करी जाएगी JKSB को। और उसके अलावा आप 1-2 महीने में और एक रिक्रूटमेंट, मेजर रिक्रूटमेंट देखोगे, वो है हमारे JKPSI के 752 वैकेंसीज, यानी कि 750 के आसपास आपको यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के जॉब्स भी देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये था थोड़ा सा आपके मोटिवेशन के लिए। तो बाकी आपको पता है कि एपटेक का क्या सीन है, हम दुआ करते हैं, हमारी दुआ ये है कि एपटेक ये केस हार जाए और फैसला डिजर्विंग हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स के हक में आ जाए, और हमेशा के लिए ये चीज़ें ख़त्म हो, ये जो स्कैम हो रहा है, दलाली चल रही है, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, राइट। तो हम दुआ करते हैं कि 27 फ़रवरी को हेयरिंग हो जाए। अब अगर 27 फ़रवरी को भी हेयरिंग नहीं हुई तो ठीक,
तो ये डेफर हो जाएगा, हेयरिंग पोस्टपोन हो जाएगी, अगली तारीख मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे तब तक? देखो गाइस, एक तो आप अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू रखो, ठीक है, तैयारी आपकी वेस्ट नहीं होगी। और वैसे भी हम सब या तो पुअर बैकग्राउंड से है या तो हम मिडिल क्लास फैमिली से है, जो हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। जो रॉयल फैमिली से है ना, वो इन एग्जाम्स के पीछे नहीं पढ़ते, उनके अपने अपने काम होते, बड़े बड़े काम होते, राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि हम या तो मिडिल क्लास से है या तो फिर लोअर क्लास से हम है, तो आपके पास एज सच ज़्यादा ऑप्शंस होते भी नहीं है किसी काम के लिए। तो आपको पढ़ाई तो करनी है ना, तो आप पढ़ो, बस मेहरबानी करो, ये 1-2 साल आप अभी लगे रहो, राइट। तो कोई ना कोई जॉब आपको मिल जाएगी अगर आपने मेहनत किया है, और अगर कितना भी स्कैम हो तब भी आपको जॉब इंशाल्लाह मिल जाएगी। ओके। तो बाकी आपको पता है 27 को अगर हेयरिंग नहीं हुई है तो 27 के बाद चांसेस है कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर ये इशू करेगा अभी JKSSB, उस पर स्टे आएगी, यानी कि एग्ज़ाम उस पर स्टे आने के चांसेस है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ इस हवाले से, राइट। तो देन उसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। तो SSC की वैकेंसीज कुछ आती रहती है, जैसे कि आपको पता है हाल ही में हमारी MTS वैकेंसीज आ गई थी, और एक हफ्ते के बाद यानी कि 1 मार्च के आसपास आपको देखने को मिलेगी CHSL के नोटिफिकेशन। तो उसके लिए भी आप फॉर्म भरना, और 1 अप्रैल को आपको देखने को मिलेगी CGL की वैकेंसी, उसके लिए भी फॉर्म भरना। MTS का एग्ज़ाम मई के मंथ में है, CHSL का एग्ज़ाम जुलाई के मंथ में है, और CGL का एग्ज़ाम एंडिंग जून के मंथ में है। अब मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, चाहे आप इसके लिए सीरियस हो या नहीं हो, लेकिन फॉर्म आप ज़रूर भरना। इसकी फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, फीमेल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉर्म रहता है। तो बाकी जो रिजर्वेड कैटेगरीज है जैसे कि SC है, ST है, उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ी रहता है। तो आप ये फॉर्म भरना, ज़रूर भरना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा JKSSB है, ये बड़ी अच्छी सफाई से ये SSC पैटर्न को फॉलो करेगा, ठीक है। और अभी तक अगर हम देखेंगे SSC और JKSSB में कॉमन क्या है, तो इसमें इंग्लिश कॉमन रहता है, ऑलमोस्ट इंग्लिश यहाँ पर भी वही रहता है JKSSB में जो होता है। GK भी लगभग 70-80% कॉमन ही है, GK भी लगभग 70-80% कॉमन है। और अगर आप JKSSB के लिए पढ़ रहे हो ना, तो आपका इंग्लिश प्रिपेयर होगा, और आपका GK भी टू सम एक्सटेंट प्रिपेयर होगा, इंग्लिश भी टू सम एक्सटेंट। मैं नहीं कहूँगा कि 100% आपके प्रिपेयर होगा, SSC के लायक होगा, लेकिन हाँ होगा, 70-80% होएगा, राइट। तो अब SSC में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट रहता है, वो क्या रहता है, एक रहता है गाइज रीजनिंग, ठीक है, जो कि हल्की फुल्की सी आपको JKSSB में भी देखने को मिलेगी, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स, एक तो अर्थमेटिक होता है और एक एडवांस होता है। तो वो भी आपको हल्का फुल्का सा अभी JKSSB को में देखने को मिलेगा, ठीक है, या मिल रहा होगा। तो लेकिन अगर आप अभी SSC की तरफ से थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो, SSC का थोड़ा सा पढ़ सकते हो या पढ़ते हो, ठीक है, तो इंग्लिश तो आपने पढ़ी है, GK भी आपने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी, तो रीजनिंग स्ट्रांग करोगे, मैथमेटिक्स स्ट्रांग करोगे। मैं क्यों कह रहा हूँ स्ट्रांग करोगे, बिकॉज ये स्कोरिंग पोर्शन है, यहाँ पे आपको 100% मार्क्स गेन होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप इनको स्ट्रांग कर सकते हो, बाकी आप अपकमिंग एग्जाम्स में भी फिर अच्छा करोगे, JKSSB में भी अच्छा कर सकते हो। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जितने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, इतनी सारी वैकेंसीज आती है, एक साल में 10-10, 15-15 नोटिफिकेशन आती है, तो उसके लिए भी आपको इस सिलेबस से आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, देखो अभी अगर आपको JKSSB की जॉब ही चाहिए और आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास SSC CGL की तरफ जाने का, क्योंकि उसमें आपको टाइम की ज़रूरत है, एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तो चाहिए आपको प्री लेवल की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन अगर आपका थोड़ा सा बेसिक्स अच्छा है तो 2-3 महीने में हो जाएगा, 2-3 महीने में हो जाएगा, लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा होता है उसमें। तो लेकिन अगर आपको अभी कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम करो, मैंने JKSSB के लिए मैथ्स और रीजनिंग कराया है अपनी एप्लीकेशन में, VLW के लिए और JKPSI सब इंस्पेक्टर्स के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे वो कोर्स ज्वाइन कर लो,
एट लीस्ट कम से कम मैं आपको गारंटी दावा कर रहा हूँ, यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, आप प्रीलिम्स तो आराम से क्वालिफाई करोगे एसएससी सीजीएल में, प्रीलिम्स तो आराम से क्वालिफाई करोगे, अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाई करोगे। तो आप अगर चाहते हो मुझसे पढ़ना तो यूट्यूब के प्ले लिस्ट्स में जाओगे मेरे चैनल पे, तो वहाँ पे आपको वीडियोस मिलेगी। 100% सेटिस्फेक्शन के बाद ही आप कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना मेरी एप्लीकेशन में। उसके अलावा जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैंने स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स कंप्लीट कराया हुआ है अपनी एप्लीकेशन में। तो आपको पता होगा, जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे, तो आपको पता होगा लास्ट टाइम मैंने स्टैट पढ़ाया था, लगभग मैंने इसका 60% पढ़ाया था, और फिर फ्री वीडियोस भी कुछ डाले थे अपने यूट्यूब पर, और मैथ्स भी कुछ कुछ पढ़ाया था। लेकिन जितना मैंने पढ़ाया था उस वहाँ से जितने क्वेश्चन आ गए उतने सारे के सारे हो गए, चाहे हम JSA की बात करेंगे या FAA एग्ज़ाम की बात करेंगे। अब JSA में लेवल अच्छा था, अच्छा खासा था पेपर का, और मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुआ था। लेकिन 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 ये मतलब एक अच्छी सरप्राइज की बात यह है कि सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए, जितना मैंने पढ़ाया था एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया था एग्जाम में। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो, आपका वीक है, मैथ्स वीक है, स्टैटिस्टिक्स वीक है, आपको कहीं से भी कुछ भी समझ नहीं आता, तो मेरी सजेशन सुन लो। आप अभी यूट्यूब पे जाओ, मेरे लेक्चर्स देखो, ठीक है। जिस लेक्चर में आपको तकलीफ होती है वो वाला लेक्चर देखो, आपको समझ आता है, 100% सेटिस्फेक्शन होती है, तब जाके आप कोर्स ले लेना, अदरवाइज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो बाकी ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगा थोड़ा सा। बाकी हम जानते हैं कि स्कैम्स कितने होते हैं हमारे यहाँ पे, एक दलाल कंपनी है जो हमारे फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली हुई है। तो हम दुआ करेंगे कि हमारे हक में ये फैसला आ जाए, और बाकी आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, नायब तहसीलदार, पटवारी, उसके अलावा JSA एंड उसके अलावा JK PSI की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ड वर्क करनी है, ऊपर वाले पर, अल्लाह पर, भगवान पर आपको भरोसा रखना है, अपने हार्ड वर्क पे भरोसा रखना, और सैक्रिफाइस तो करना है। अब हम क्या ही कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बाकी गाइज ये था आज का अपडेट, मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।